स्वागत है आपका टैली हेल्प वीडियोस में। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आप अपने बैंक के ट्रांजैक्शंस को टैली में काफ़ी इजी तरीके से कैसे बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बैंक का जो स्टेटमेंट होता है वो एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, और उस एक्सेल फॉर्मेट को हम यहाँ पे टैली में एज इट इज़ अपलोड कर देंगे और सारे ट्रांजैक्शन बस कुछ क्लिक्स की मदद से फटाफट बुक कर लेंगे। तो ये सब कुछ कैसे होगा, कैसे आपका बैंक रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, कैसे आपके डॉक्यूमेंट पोस्टिंग हो जाएगी, ये सब कुछ अभी हमें सीखना है। तो इसके लिए मैंने एक बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने एक फोल्डर के अंदर मेरा एक बैंक स्टेटमेंट बना के रखा हुआ है। इस बैंक स्टेटमेंट को आपको एक्सेल में डाउनलोड करना है, इसकी पाथ को आपको कॉपी करना है और आपको आपके टैली में आ जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक इम्पोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। दैट्स इट। यहाँ पे देखिए आपको इम्पोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है। इस ऑप्शन पे आप आइए। यहाँ पे आने के बाद आपको बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपके पास जितने भी बैंक के लेजर रहेंगे वो सारे आपको दिख जाएंगे। तो मेरे पास एक ही बैंक का लेजर है। इस बैंक के लेजर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। इसके साथ में मुझे यहाँ पे अपने पाथ को डिफाइन करना है कि जहाँ से मैंने इस बैंक स्टेटमेंट को रखा हुआ है, मतलब जहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। तो इस पाथ को हमने ऑलरेडी कॉपी करके रखा था। इसी पाथ को मैं स्पेसिफाई पाथ वाले ऑप्शन पे आके, है ना, यहाँ पे आके एंटर करके पाथ को डिफाइन कर देता हूँ। दैट्स इट। इतना करिए, एंटर करिए। यहाँ पे आपके सामने आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। फाइल टाइप में आपको सपोर्टेड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आपकी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सिंपली एंटर बटन को प्रेस करिए। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू को आप यस कर दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे, यस करेंगे, विद इन कुछ सेकेंड्स में आपका पूरा बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके पास आ जाएगा। टोटल कितने बैंक स्टेटमेंट थे, ओपनिंग बैलेंसेस या विड्रॉवल डिपॉजिट बैलेंस क्या था, वो सब कुछ आपको यहाँ पे एज अ प्रीव्यू के मोड पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इंपोर्ट करूँगा, जो प्रीव्यू अभी आपने देखा था ये सारा प्रीव्यू आपके टैली में सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि टोटल हमारे कितने ट्रांजेक्शन यहाँ पे इंपोर्ट हुए। सो लगभग 50 ट्रांजेक्शन हमारे टोटल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। अब ये हमें पूछ रहा है कि क्या आप अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकनसाइल करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम रिकनसाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ पे पता चलेगा टोटल ट्रांजेक्शन कितने हैं और इस करंट मंथ के या इस करंट पीरियड के हमारे पास कितने ट्रांजेक्शन हैं। तो लगभग 50 ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। अब यहाँ पे आप सिंपली एंटर करिए अनरिकनसाइल ट्रांजेक्शन पे। जैसे आप एंटर करेंगे आपको सारे ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है फिल्टर को, क्योंकि हमारे बैंक स्टेटमेंट में नरेशन में हम लिखते हैं कि हम ये ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक अप्लाई फिल्टर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस अप्लाई फिल्टर वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। यहाँ पे आप एक फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे बैंक स्टेटमेंट में मुझे पैसा आया रेजर पे से, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ रेजर पे, और इतना लिखने के बाद मैं सिंपली एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा, जितने भी मेरे रेजर पे के ट्रांजेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। अब इन ट्रांजेक्शन को मुझे सिलेक्ट करना है, मतलब सारे ट्रांजेक्शन मेरे एक ही साथ यहाँ पे बुक हो जाएंगे। अब देखिए ऑलमोस्ट मैंने सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे इसकी बुकिंग करनी है। तो बुकिंग करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो है क्रिएट अ मल्टीपल वाउचर। दैट्स इट। इस वाउचर पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लेजर पूछा जाएगा। एक्स बैक बटन प्रेस कर दीजिए। जो भी आपके पास लेजर है उस लेजर को सेलेक्ट करिए। मैंने ज़्यादा लेजर्स बनाए नहीं है, तो यहाँ पे मैं सेल्स के लेजर को सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, और मेरे सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे सेल्स से रिलेटेड बुक हो जाएंगे। सिंपली एक बार कंट्रोल ए कर दीजिए और लीजिए आपके सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे सेल्स के अगेन में बुक हो गए। और इसको मार्क एज अ रेगुलर कर लीजिए और यस कर दीजिए। जैसे यस करेंगे, अब ये ट्रांजेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे आप कैश एंड बैंक बुक में आ जाइए, एंटर करिए। आप देखिए नवंबर मंथ में मेरा जितना भी सेल्स का डेटा था या जो भी पैसा मुझे रिजर्व पे से मिला था वो सारा ट्रांजेक्शन मेरा यहाँ पे सेल्स के अगेन में बुक हो गया। देखा ये कितना आसान था। अब आपके बैंक स्टेटमेंट में थाउजेंड्स ऑफ एंट्री भी आ गई तो भी आपकी ट्रांजेक्शन पोस्टिंग बस कुछ क्लिक्स की मदद से हो जाएगी। सो इस फीचर को यूज़ करिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।